तो आज हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान का विरासत पशु ऊंट। और दूसरी बात क्या है कि वो कच्छ में है, खराई। चलो जो भी है, हेडिंग डालो ऊंट। बताइए राजस्थान का कौन सा स्थान है, किस किस में प्रथम है? बकरी, ऊंट और हैं? ओके, लिखो राजस्थान का प्रथम स्थान। ऊंट जो है वो हमारे राज्य का विरासत पशु है, राज्य का विरासत पशु है। वैसे वर्तमान के संदर्भ में देखेंगे तो ये राज्य पशु है, राज्य पशु का दर्जा 2014। कौन सी श्रेणी में? पशुधन श्रेणी के आधार पर, वन्य जीव श्रेणी के आधार पर तो कौन सा है? ठीक है, ओके है चिंकारा। आई नहीं आज। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का? केमेलस डोमेडेरियस। ओहो, ये कौन सी बीमारी है भाई? केमेलस डोमेडेरियस। देखिए फिर लिखो राज्य में कुल ऊंट 2.13 लाख, 2.13 लाख ऊंट है। लेकिन पिछली बार की बजाय इस बार ऊंट में कमी आई है। 34.6% जो है वो ऊंट में कमी आई है। ऊंट में क्या आई है? कमी आई है। फिर भी पूरे भारत के अंदर, देश में ऊंट के मामले में राजस्थान का जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। 84.43 है, देख लो। और कितना चाहिए? पूरे देश में जितने ऊंट हैं उसमें राजस्थान का योगदान इतना है। तो इस बार ऊंट की संख्या तो यह है, कमी आई है मेनली तो, और कमी भी जबरदस्त आई है। देश में कुल ऊंट का राजस्थान के संदर्भ में योगदान आप देखेंगे 84.43। अच्छा, ऊंट की पालक जाति कौन सी है वैसे? हमें धन्यवाद कहना चाहिए, इनकी वजह से ही बची हुई है ये ऊंट प्रजाति, वरना कब की ये विलुप्त हो जाती। पालक जाति है राइका, रेबारी और देवासी। ऊंटों के देवता आपको पता ही है। ऊंट बीमार होने पर निम्न में से किसकी पूजा की जाती है? बाबू जी की। ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। सर्वाधिक कहां पर है ऊंट? सर्वाधिक ऊंट है जैसलमेर में। न्यूनतम कहां है? नहीं नहीं, वहां पर तो ऊंट क्या ही करेंगे, है भी नहीं ना, है भी नहीं ना वहां पर तो। सर्वाधिक जैसलमेर में और न्यूनतम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कौन से लोक देवता को? मारवाड़ में सर्वप्रथम
ऊंट लाने का श्रेय वो है आपके बाबूजी। बाबूजी। कहां तक पहुंच गए थे, क्या पूछा था आपसे? अच्छा ओके, आप दूध पी रहे थे। मैंने आपसे पूछा था राजस्थान में केमल डेयरी कहाँ है? केमल मिल्क डेयरी लिखो। केमल केमल मिल्क डेयरी कहाँ है राजस्थान के अंदर? तो वहीं पर है जहां पर उष्ट अनुसंधान केंद्र है। कहां पर है? शाबाश। जोहड़ बीड़ी तो है, जोहड़ बीड़ बीकानेर, यहीं पर है आपके केंद्रीय उष्ट या फिर ऊंट एक ही बात है अनुसंधान केंद्र। ऊंट के कुछ आभूषण लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे गले का है, मुख का है, पीठ का है। गले का आभूषण जो है वो तो है आपके कौन सा? गोरबंद। मुख का आभूषण जो है वो कौन सा है? मूर्खा। और पीठ का जो है वो है पिलान, या फिर इसे क्या बोलते हैं? काठी बोल सकते हैं। पूंछ में पहनाते हैं पच्ची। तो ये ऊंट के आभूषण है। ऊंटों का देश किसे कहते हैं? ये आप लिख लो नोट करके आगे। ऊंटों का देश किसे कहा गया है? हम्म, मैं ना कौन बताऊं, कितनी बार बताऊंगा? तो ऊंटों का देश लिख लिया आपने? चलो आगे। मैं कौन लिखूं? अब लिखो आप ऊंट की नस्ल। लिखो ऊंट की नस्लें, सारी एक साथ ऊंट की नस्लें लिखो। एक दिन बताया तो था आपको कि ऊंटों का देश किसे कहते हैं, तो बीकानेर को बताया तो था एक दिन। अच्छा बताया था क्या? नहीं बताया? हम्म, आप ध्यान नहीं देते। लिखो ऊंट की नस्लें। ऊंट की नस्लों में लिखो, एक तो नंबर वन, सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी है? सबसे सुंदर। और वो ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, वो बीएसएफ के जवान प्रयुक्त करते हैं। तीन बातें बता दी, अब तो बताओ वो कौन सी नस्ल है? नस्ल कौन सी है? नाचना, यही तो है। नाचना नस्ल के ऊंट, नाचना जैसलमेर। नाचना नस्ल, नाचना जैसलमेर, बॉर्डर से थोड़ा सा दूर स्थान है ये। तो नाचना नस्ल, नाचना जैसलमेर, ये सबसे सुंदर नस्ल है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल पूछी जाए तो कौन सी है? नाचना। इसी नस्ल को बीएसएफ के जवान प्रयुक्त करते हैं, बीएसएफ के जवान प्रयुक्त करते हैं, लिखो। और यही आपके ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। जितनी भी नस्लें, जितनी क्या, तीन चार हैं, उसमें याद रखिएगा।
सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये। अब अगला है, तेज दौड़ने के लिए ऊंटों की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तेज दौड़ने के लिए, और ये जो नस्ल है तेज दौड़ने वाली नस्ल है, तेज दौड़ने वाली नस्ल, लिख लो, जैसलमेरी ऊंट, जैसलमेर। एक क्वेश्चन आता है, सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है ऊंट की सवारी के लिए? तो याद रखना है, वो है आपके फलोदी में है गोमट। ऊंट की कौन सी नस्ल है? गोमट नस्ल। गोमट नस्ल, फलोदी। सवारी की दृष्टि से उपयुक्त नस्ल, बोझ ढोने वाली जो ऊंट की नस्ल है वह है बीकानेरी नस्ल, बीकानेरी नस्ल, बीकानेर की बोझ ढोने वाली नस्ल। बस लिख लो। कोई नहीं, नवीन से नहीं, जब मतलब ऐसे कोई गलती से कोई नंबरिंग चढ़ गई होगी आपके, बाकी इनको नंबर दीजिए ताकि ये फोन पर ये लिख लिया सबने? तो सवारी के लिए याद रखना है गोमट नस्ल है, बीएसएफ के जवानों द्वारा नाचना है, तेज दौड़ने वाली जैसलमेरी है, और बोझ ढोने वाली बीकानेरी नस्ल है। चारों की एक एक यूनिक बात है, बस क्वेश्चन आएगा तो कोई इधर से आ जाए। अब लिख लीजिए अन्य नस्लें, ऊंट की अन्य नस्लें लिख लीजिए, जिसमें सबसे पहले लिख लीजिए खराई, पानी में तैरने वाली नस्ल। इसके अलावा मेवाती है, मेवाड़ी है, शेखावटी है, कच्छी है। ये क्या है सारी सारी हाँ? ये ऊंट की नस्लें हैं। देखो, खराई है, मेवाती है, मेवाड़ी है, शेखावटी है, कच्ची है, सिंधी है, ये लो एक सिंधी। तो ये अन्य है, ठीक है। मतलब आया तो नहीं है कभी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान रख लेना, क्या पता आ जाए कोई। चलिए बताइए, हो आपके ऊंट हुए कंप्लीट। अब आते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो आपने देखे होंगे, ऊंट ऊंट जानते हैं ना, पूछ लेता हूँ क्या पता जाने हैं, है आपके उधर तो है ना? हम्म। हेडिंग डालो, भैंस। अब बच्ची क्या है, ये पानी में तैरता है और वो पानी में बैठ जाती है तो उड़ती नहीं है पता ही है आपको तो। चलो लिखो, भैंस। राज्य में कुल भैंस कितनी है ये? तो 1.37 करोड़। राज्य में कुल भैंस, कोई कमी नहीं है, ज्यादातर आपको दिखी जाती है। देश में योगदान जो है 12.47% है। देश में जितनी भी भैंसें हैं उसमें राजस्थान का योगदान इतना है। भैंसियों के अंदर वृद्धि हुई है, और वो भी 5.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भैंसों के मामले में कोई दिक्कत है नहीं शुरू से। और सर्वाधिक भैंसें पता है कहां पर है? अरे सर्वाधिक कहां है? जयपुर। भैंसें देखनी है तो आइए जयपुर बकरी देखनी आई तो आओ कभी मारवाड़ बकरी से मिलाते हैं।
न्यूनतम है आपके कहां पर, जैसलमेर में। इसीलिए तो आप पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो दूध है किस जिले में उत्पादित होता है, जयपुर में। राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला भी कौन सा है, जयपुर। भैंस का मांस क्या कहलाता है, गाय का क्या कहलाता है, बीफ, इसका कहलाता है कारा बीफ। बकरी का क्या कहलाता है, चेवन। मैं लिखूंगा एक साथ में, आखिर में आपको पूरी वो, आखिर में सब लिखा दूंगा। फिलहाल आप लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। एक रोग होता है भैंसों में, ठप्पा रोग, मतलब आ जाए कभी एग्जाम में तो। और रोग की बात आ गई तो वो हमने लिखा ही नहीं, वहां पर देखो, ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा या तिबरसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये भी नोट करके लिखना ना। सर्रा या तिबरसा रोग किससे संबंधित है, ऊंट से। और ठप्पा रोग किससे संबंधित है, भैंस से। लंपी बीमारी किससे संबंधित है, गाय से। ओके, 4.0 का सॉल्यूशन अब वो करवाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक दिन बताया था शायद, आपने ध्यान नहीं दिया। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों ने कसम दिला रखी है कि सर कुछ भी हो जाए, कसम है आपको, यदि 15 मई से पहले करवा दिया तो बाद में करवा देंगे। लिख लिया, फिर लिखो, भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर। लिखो, अब हेडिंग डाल लो आप, भैंस की नस्लें। सबसे पहले आप उस भैंस के बारे में लिखेंगे जिसके सींग जलेबी जैसे होते हैं। और भैंस बहुत महंगी आती है, कुछ तो ऐसी ऐसी भैंस है 1.5-2 लाख के आसपास आती है। पुष्कर के मेले में एक पाडा आया था, 5 करोड़ का था क्या, क्या नाम था उसका, सुल्तान। पेपर में आया था, फोटो सहित आया था। कभी कभी लगता है कि नौकरी करने से अच्छा एक पाडा पाल लें अच्छा सा, मतलब 3-4 साल अगर थोड़ा सा देंगे तो 5 करोड़ का पाडा हो गई, नौकरी खत्म कहानी। कल से शुरू करते हैं, कितने लाने, 1, 2, 3। अरे लिखो, हम लिखो, भैंस की नस्लें भैंस की नस्लें, भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लों में सबसे पहले मुर्रा, मुर्रा भैंस की नस्ल, जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर इस एरिया में मिलती है। ये लो, मुर्रा नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है, भैंस से। मुर्रा नस्ल का अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है इसका, भाई भैंस के बारे में बताओ, ऐसे मत करो। आपके तो होती इधर सर्वाधिक भैंस ही है, और क्या है, यही क्या है आपके, बताओ इसका अन्य नाम क्या है। भाई बकरी में मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं था, क्योंकि वो तो आपके है भी नहीं इधर। आपके तो उधर इसका प्रजनन केंद्र है डी कुम्हेर में, तो इसका अन्य नाम है खुंडी। खुंडी भैंस नहीं कहते क्या, मुरा या खुंडी। ये वो भैंस है, यदि घर में भैंस है तो 10 लोग देखना आई, इतनी खूबसूरत दिखती है ये भैंस। क्योंकि एक तो सींग जो है ना वो जलेबी जैसे होता है। ये भैंस ज्यादातर बीमारी रहती है गाँव के क्षेत्र में, क्योंकि कोई ना कोई नजर लगाए देवे क्योंकि सींग आगे जलेबी जैसे दिखने में सुंदर है, तो घर से जैसे ही बाहर निकाला आप आती लोग तैयार बैठे, अरे ओ बस गाँव में ओ हो करते ही काम खत्म है झाड़ू दिलाना पड़ा। तो ज्यादातर झाड़ा का ही काम रहता है इसके। तो अन्य नाम लिख लिया खुंडी, लिखो सींग जलेबी जैसे। अब एग्जाम ने पूछ रखा है कि कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग जलेबी जैसे हैं। जरा शेर वाले को तो क्या ही पता कि भैंस के सींग की जलेबी होगी कोई। अरे लिख ली दो बातें, दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात लिखो, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है डी कुम्हेर में, डी कुम्हेर। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी यही है,
सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, जानते हो? सींग जलेबी जैसे होते हैं, पकड़ के खा लो। नहीं जानते, नहीं देखा ऐसे? भैंस नहीं है आपके उधर, है ना? चलो लिखो, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये, सर्वश्रेष्ठ नस्ल। क्षेत्र में लिखना है आपको जयपुर, अलवर और भरतपुर। लिख लो जयपुर, अलवर और भरतपुर, बस। लिख लिया। अब एक क्वेश्चन और विशेषता से आता है कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका शरीर तांबे जैसा है? बताओ। तांबे जैसा है, अच्छा हुआ सोने जैसा नहीं है, हल्का हल्का सा तांबे जैसा दिखता है, वो इधर है। लिखो, वो है भदावरी। एक तो नस्ल हो गई मुर्रा, एक नस्ल है भदावरी। भैंस की नस्ल भदावरी, ये मूल रूप से तो पूर्वी क्षेत्र की है, पूर्वी क्षेत्र, आगरा। हमारे राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो धौलपुर, भरतपुर और करौली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शरीर का जो रंग है वो कैसा है? तांबे जैसा। और ये ऐसे कोई मजाक की बात नहीं है, ये एग्जाम ने पूछ रखा है, ध्यान रखना, कि तांबे जैसी नस्ल भैंस की कौन सी है? भदावरी। अब एक विशेषता और आती है कि ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग जो है वो हंसिया आकार के होते हैं, हंसिया आकार के ऐसे। आपसे तो होगा नहीं, है ना? इसलिए बेचारे, नहीं मतलब इनको देखने थे सींग, फोटो वोटो सर्च करके ना। चलो कोई नहीं। लिखो आप, अगली नस्ल है कौन सी? सुरती नस्ल। अब मूल रूप से तो देखेंगे तो ये सूरत की है, नाम से पता लग ही रहा है आपको। सूरत कहां? गुजरात में। हमारे राजस्थान के अंदर उदयपुर क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र। और बस विशेषता यह है कि इनके जो सींग होते हैं वो हंसिया आकार के होते हैं। लिखो, हंसिया आकार के सींग। वैसे काठियावाड़ी तो घोड़ा होता है, लेकिन एक काठियावाड़ गुजरात में है, मूलते वहां की नस्ल है, और हमारे इधर दक्षिण वागड़ क्षेत्र के अंदर है। जो भैंसों में सबसे शक्तिशाली नस्ल है, कौन सी है? उसके नाम में ही ऐसे बोलते ही वजन लगता है, कौन सी है? जाफराबादी। जाफराबादी, वो जखराना, जमुनापरी। जमुनापरी तो बकरी है, क्या विशेषता थी उसकी? सबसे बड़ी बकरियों की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर बकरी कौन सी थी? बरबरी। चलो अगली लिखो, जाफराबादी। जाफराबादी नस्ल जो है ये मूल रूप से तो कहां की है? काठियावाड़, काठियावाड़ है गुजरात। राज्य का दक्षिण क्षेत्र आप याद रखिएगा, ऑब्लिक करके वागड़ लिख लेना ना। सबसे शक्तिशाली नस्ल है ये जाफराबादी। लिखो, बदावरी, सुरती, जाफराबादी, मुर्रा और एक एक बाड़मेर जालोर के अंदर है आपकी कौन सी? महसाणा। वैसे महसाणा मूलते तो, महसाणा कहाँ है? गुजरात में। मूलते तो वहीं की है, हमारे यहाँ पर बाड़मेर जालोर सिरोही में, बस। हम्म, लिखो, महसाणा नस्ल मूलते महसाणा, गुजरात, राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जालोर, सिरोही। उतारो। लिख लेते हैं अन्य नस्लें, और अन्य नस्लों में लिख लो ए जमुना। जमुना गांव में भैंसों, भैंस जो होती है उसका नाम रखते हैं पर्सनली, नहीं रखते? अरे बेटी के समान नाम रख देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे जमुना नस्ल है ये। भूरा, ए भूरा मतलब भूर की।
नीली रावी भी एक भैंस की नस्ल है। मतलब ये अन्य नस्लें हैं, तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से देखें, अन्य के हिसाब से देखें। आई तो नहीं है कभी एग्जाम में, लेकिन क्या पता आपके एग्जाम में जमुना आई जाए। बाकी जमुना और पीछे परी जो है ना, उसका ध्यान रखना आपको, जमुना परी। बताइए आपकी भैंस हुई है, लिखो लल्डी। अरे हेडिंग डालो भाई। नस्ल है, नागपुर की है, हमारे राजस्थान में भी कई जगह मिलती है। लिख लो नागपुरी, बस इतना ही, और कुछ नहीं। अब आप हेडिंग डालो। अब चलते हैं हम भेड़, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। भेड़ पशुधन। देखो ज्यादातर आपको कोशिश यही करनी है कि आप उनकी नस्लें याद रखें। गाय की कौन कौन सी नस्लें याद है आपको? पेज नहीं पलटना है ना। राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर, मालवी, अच्छा सांचोरी, ये लो सांचोरी, मेवाती, मालवी और हरियाणवी। ये तो किसकी है? गाय की। बकरी क्या मुझे? जकराना, इसे ही बोलते हैं अलवरी, फिर जमुनापरी, फिर बरबरी, फिर अरे बोलो, मैं लिखे जा रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे, देख रहे। हाँ मारवाड़ी, अब नहीं लिखूंगा, मारवाड़ी। अरे शेखावटी, जिसके सींग नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, हड़ती 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 मत, ये परी नहीं, सॉरी जमुना परी। कि हाँ सर याद है, क्या पूछेगा पूछ ले। परबतसरी नहीं है। और कौन सी? गाय हो गई, बकरी हो गई, और कौन सी पड़ी है? ऊंट। ऊंट की तो कौन कौन सी है? गोमट, नाचना, बीकानेरी, जैसलमेरी, चार तो प्रमुख थी। बाकी आपको जो लिखाया, चाहे वो कच्ची हो, सिंधी हो, खरई हो, शेखावटी हो, मेवाड़ी हो। और इसके अलावा अभी कौन सी पड़ी हमने भैंस की? कौन कौन सी है? सबसे पहले तो मुर्रा, सींग जलेबी जैसे। फिर है इसके मुर्रा के बाद में कौन सी पड़ी? तांबे का शरीर, भदावरी। भदावरी के बाद में पड़ी हमने कौन सी? जाफराबादी। जाफराबादी के बाद में सुरती, महसाणा, और कौन सी? बस। बाकी वो थोड़ी सी नागपुरी वागपुरी ध्यान रखना है। तो इनमें से ज्यादातर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कल मैं आपको सारे पढ़ा के सारी सारी नस्लें पूछूंगा। लिखो अपने भेड़, भेड़ पशुधन, कल पढ़ेंगे भेड़ के बारे में। कल टॉपिक पूरा हो जाएगा। कुल जो है वो तो 79.03 लाख, 1 करोड़ पार नहीं किए। वो पार इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि पिछली बार की बजाय इस बार 12.9% की क्या आई है, इसमें कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई। 12.9% की क्या है? कमी है। देश में कौन सा स्थान है भेड़ में? ठीक है, वो तो आपको एक साथ सारणी है, तो याद ही रखना ना। अगली लाइन से लिख लो, देश के अंदर इन भेड़ का कितना योगदान है? तो लिखो 10.64%। सर्वाधिक भेड़ें कहां पर हैं? सर्वाधिक लड़की कहां है राजस्थान में? नहीं तो नागौर नहीं, बाड़मेर में। न्यूनतम कहां पर है? बांसवाड़ा में। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? तो मांस कहलाता है मटन। केंद्रीय भेड़वे, केंद्रीय भेड़वे ऊन अनुसंधान केंद्र, 1962। कहां पर है? अविका नगर, टोंक। और अविका नगर से याद रखना, एक भेड़ पालकों से संबंधित योजना है। कौन सी? अविका कवच योजना। बाकी देखो ज्यादातर आपको कोशिश करनी है कि नस्लें जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक लिख लो, भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? याद रखिएगा, फतेहपुर सीकर। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित है 1973 में, 1973। भेड़ प्रजनन
फार्म या केंद्र, ठीक है, फार्म भी लिख सकते हैं। एक गिर बछड़ा पालन केंद्र कहाँ है राजस्थान में? अजमेर, जहां पर बकरी चारा विकास केंद्र है। इसके बाद में फिर हेडिंग डालो प्रमुख नस्लें। लिख लिया सबने? चलो हेडिंग डालो प्रमुख नस्लें। भेड़ की कौन कौन सी प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में। तो प्रमुख नस्लें, इनमें डिटेल भी हमें लिखनी है। सबसे पहले सर्वाधिक बार जो क्वेश्चन आता है वो आपको पता ही है, कौन सी भेड़ की नस्ल से आता है? भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? लिखो चोकला, चौंचला नहीं, चोकला नस्ल, चोकला। चोकला नस्ल का दूसरा नाम क्या है? शेखावटी में से छापर कहते हैं ना, छापर भी कहते हैं इसे। भारतीय मेरिनो है ये। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की एक नस्ल है, अच्छी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में सर्वोत्तम ऊन देने वाली जो नस्ल है वो यही है, और वैसे भी भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी यही है। yes, no. सर्वश्रेष्ठ नस्ल, हाँ? सर्वोत्तम, सर्वोत्तम ऊन देने वाली नस्ल है ये। ये कहां पर है? तो शेखावटी वे बीकानेर में। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है आपके कोडम देशर में। कोडम देशर कहाँ है? बीकानेर में। ये लो, कोडम देशर बीकानेर। तो ये चोकला है, ठीक है, और यही सर्वाधिक होता है चौंचला, निम्न चोकला आता है, ध्यान रखना आप। अब है आपके मेवाड़ की एक नस्ल, वो है सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल जिसको बोलते हैं चनोथर। कहते हैं इस भेड़ के कान जो हैं वो इतने लंबे हैं कि वो जमीन को छूते हैं। कान जो है वो जमीन को छूते हैं। सर्वाधिक, याद रखिएगा, सोनाड़ी जो नस्ल है ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली। अब ये आपको मैं लिखा रहा हूं, बाकी ये पशु परिचय में आएगा, वापस आएगी वैकेंसी 2029 के अंदर, तो उस समय ये लाइनें इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन उस समय आपको इंतजार नहीं करना है, आपको तो 26 तक अपने आप गाड़ी वाड़ी ले लेनी है अच्छे से, नौकरी वोकरी लग के, और बस छा जाना है। मतलब 25 में लग जाना है, 26 में सब कुछ देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? ऐसे शाबाश। क्यों नहीं लेनी है? अब एक नस्ल है आपके सामने चमकदार ऊन के लिए, वो है मगरा। मगरा नस्ल है, इसका अन्य नाम चक्री है, याद रखना, इसे चक्री कहते हैं। और मगरा कहां पर है? क्षेत्र बीकानेर का। चमकदार ऊन जिस नस्ल की है वह है मगरा नस्ल, इसका अन्य नाम क्या है? चक्री। तो चोकला का अन्य नाम तो हो गया छापर, सोनाड़ी का अन्य नाम हो गया चनोथर, और मगरा का अन्य नाम हो गया चक्री। लिखो। तो ये सर्वाधिक दूध देने वाली और सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है वह है जैसलमेरी।
जैसलमेरी नस्ल सर्वाधिक ऊन देने वाली। एक यहां पर लिखना है आपको, नाली नस्ल। नाली वैसे आपको पता है ना, गग्गर नदी का क्षेत्र। नाली नस्ल भी भेड़ की है, जो कि आपके कहां पर है, गंगानगर वे हनुमानगढ़। नाली भेड़ की नस्ल है एक, और गग्गर नदी का क्या है, मैदान भी है। एक लिखो यहां, खेरी नस्ल, खेरी, जोधपुर, नागौर और पाली। जोधपुर, नागौर और पाली। एक हमने मारवाड़ी किसकी नस्ल पढ़ी है, बकरी की। एक भेड़ की है, एक अभी थोड़ी देर के बाद में और पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, मारवाड़ी किस किस की नस्लें हैं। मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये इसमें, दूध में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो मारवाड़ी बकरी है, मारवाड़ी भेड़ है, और मारवाड़ी घोड़ा है, याद रखना। रोहित कुमार, आज हो जाएगी, कोशिश करेंगे, हो जाएगी आज ही, क्या बचा है। लिख लिया। अगला लिखो, एक और मालपुरी नस्ल, जो राज्य के पूर्वी क्षेत्र में है। मालपुरी नस्ल, नाम याद रखना, बाकी कोई बात नहीं। ये मालपुरी है। एक नागपुरी किसकी है, एक नागपुरी किसकी है, जमुना की है। जमुना किसकी है, भैंस की। वो जमुना परी है, हा? और फिर लिख लो इसकी विदेशी नस्लें, आ जाए तो ध्यान ही रखना। एक तो है रूसी मेरिनो, रेम्बुले, कोरिडेल। लिखा रहे हैं, लेकिन वही बात है जी कि मन मान नहीं रहा है, सच तो ये है। हो जाता, क्योंकि बात जो है वो नस्लों की है, इंपॉर्टेंट। चलो, जो भी है, आपके तो भेड़े हो गई, और क्या करना है। भेड़े हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, और चलो हेडिंग डालो, लिखिए कंप्लीट। हेडिंग डालो, अश्व यानी कि घोड़े कहां पर है सर्वाधिक। अश्व या घोड़े, बताइए राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। अश्व 3 है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। इसमें भी कमी आई है। ये लगभग आप देखेंगे राजस्थान के अंदर हर एक पशु में कमी है। ये जा कहां रहे हैं। सर्वाधिक कहां पर है घोड़े, बीकानेर में। न्यूनतम कहां पर है, डूंगरपुर में। लिखो, सर्वाधिक बीकानेर और न्यूनतम बीकानेर में। और क्या पढ़ा था हमने सर्वाधिक के अंदर, हम्म? घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, आलम जी का धुरा, धूरी मन्ना कहां पर है, बाड़मेर। और अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, हम्म? ये भी बाड़मेर में है क्या, गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी बाड़मेर, गुड्डा मालानी बाड़मेर। लिखो,
घोड़ों की नस्लें तो आपको क्या ही बताएं, जानते हैं, आपको क्या ही बताएं। अक्सर मोदी जी के भाषण सुनते हैं तो एक दो घोड़े का जिक्र कर ही देते हैं, उनको संबंध बनाने होते हैं ना, वो भी चेतक के साथ। तो चेतक जो घोड़ा है वो कौन सी नस्ल का है, लिख रहे हो? चलो तब तक दो चार और घोड़े पूछ लूं क्या मैं आपसे, कल मैं पूछते पूछते रह गया था, मुझे याद आ रहा है। एक देवनारायण जी में कंफ्यूज हो गए थे आप, लीलागर या लीलाधर हैं? लीलागर है कि लीलाधर है? घर है तो फिर ये धर कौन है? हुँ? फिर ये धर कौन है, कहाँ से आया ये, और यहीं क्यों आया, बताओ? लीलाधर कौन है, या वो गंगाधर है, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। नहीं, नौलखा बावड़ी के वास्तुकार कौन है? नौलखा बावड़ी है ना, कहाँ पर बनी हुई है? डूंगरपुर में। कौन सी रानी ने बनी थी? पिम्मल देवी, उसका वास्तुकार ही तो है। चलो अब लिखो नस्लें, और नस्लें हम पढ़ते हैं तो घोड़े की कौन सी तीन नस्लें हैं, कौन कौन सी? काठियावाड़ी नस्ल है एक तो, ये लो, लिखो काठियावाड़ी नस्ल। और काठियावाड़ी जो नस्ल है मूलतः कहाँ की है? काठियावाड़ गुजरात की। ये नस्ल बिल्कुल अरबी घोड़े जैसी है, अरबी घोड़े होते हैं ना युद्धों के अंदर, अरबी घोड़े जैसी नस्ल है इसकी। चेतक इसी नस्ल का था, चेतक घोड़ा इसी नस्ल का था, लिखो। इसलिए तो मोदी जी कहते रहते हैं अक्सर कि चेतक की माँ गुजरात की थी। काठियावाड़ी युद्धों में प्रयुक्त होते, युद्धों में उपयोग में लेते थे। एक घोड़े की नस्ल है आपके इधर, और वो कौन सा है? मालानी नस्ल। ये काठियावाड़ प्लस, सॉरी, काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल और सिंध मिश्रण। क्षेत्र तो मालानी है, मालानी क्षेत्र बाड़मेर। इसका प्रयोग जिस खेल में करते हैं वो खेल कौन सा है? पोलो, पोलो खेल में प्रयुक्त। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े जिस नस्ल के हैं वो कौन सा है? मारवाड़ी नस्ल के। बस, सर्वाधिक जो घोड़े हैं वो कौन सी नस्ल के हैं? मारवाड़ी नस्ल के। मारवाड़ी नस्ल कहाँ पर है? अच्छा, मारवाड़ क्षेत्र लिख लेना इसका, मारवाड़। तो ये मारवाड़ क्षेत्र का, बस वो मालानी क्षेत्र का, और ये आपको पश्चिम नहीं लिखा गया, अच्छा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान। बस इसका जरूर ध्यान रखना, नोट करके लिखना इसके बाद में। मारवाड़ी नस्ल किस किस की है? हुँ? लिखो, मारवाड़ी नस्ल किस किस की है? मारवाड़ी नस्ल लिखो, एक तो बकरी, भेड़ और घोड़ा। चलो बताइए आपके घोड़े में, अब लिखो, क्या ही लिखोगे? लिख लो, मैं तो क्या ही कहूँ, लिख लो, गद्दे वे खच्चर। ये तो लिख लिया। इतिहास का कौन सा शासक मारा गया था? अजय, कौन सा? नहीं नहीं, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही है। हमारे राजस्थान का भी कोई राजा रहा ऐसा, पोलो खेलते समय मर गया, मारा गया। जयपुर का शासक कौन?
सवाई मान सिंह। आगे लिखो गद्दे व खच्चर। इस पूरी 20वीं पशु गणना के तहत सर्वाधिक कमी वाला कोई पशुधन है तो वो यही है, जिसमें सबसे ज्यादा कमी आई है। लिखो 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी वाला पशुधन। तो 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी वाला पशुधन, कितनी कमी आई है सोच नहीं सकते। 71.3% की कमी हुई है इसमें। सर्वाधिक कहां पर है ये? बाड़मेर। न्यूनतम कहां पर है ये? टोंक। न्यूनतम कहां पर है ये? टोंक में। और एक गद्दों का मेला भरता है कहां पर? लूणियावास। कहां पर है? जयपुर के भावगढ़, जहां पर कौन सी माता का है? खलकानी माता का मंदिर। एक राजस्थान में प्रस्तावित है गद्दों का, या फिर आप उसे बोल सकते हैं गर्दभ अभयारण्य, कहां पर? ऐसे मत करो, इसका कल परसों टेस्ट था आपके, फिर क्या करके आए टेस्ट में? धुंधलोद, झुंझुनू, उतार लो बस। नहीं, मौसम ही ऐसा है, क्या कह सकते हैं। चलने दो, चल रहा है आसमान। चलो हेडिंग डालो, मुर्गियां। सबसे ज्यादा यदि वृद्धि हुई है तो इसी में हुई है, मुर्गी में, जितनी हो सकती है, 81%। जबकि खाते भी सर्वाधिक यही है, मुर्गियां। हम्म, नहीं, मुर्गियां, ककुट पालन, वृद्धि हुई है 81%। कुल 146.23 लाख मुर्गियां थी। हालांकि अब तो पता नहीं कितनी रही, जिस समय मैंने लिखा उसी समय 4-5 तो कट गई होगी, लेकिन जिस समय लिख रहा हूँ 146.23 लाख। सर्वाधिक कहां पर है मुर्गियां? कहां है सर्वाधिक? अजमेर। अंडों की टोकरी बोलते हैं उसे, अंडों की टोकरी। न्यूनतम कहां पर है? करौली। न्यूनतम याद रखिएगा कहां पर है ये? करौली के अंदर। लिखो। लेकिन स्वदेशी सर्वाधिक कहां पर है? स्वदेशी मुर्गियां बांसवाड़ा में। मतलब जैसे
मतलब सुनते हैं ना कि मतलब कि कहीं चोट वोट लग जाए तो क्या, मतलब देसी इंडा पियो, ठीक है ना, देसी इंडा पियो, जैसे एक इंडे की कीमत 50 60 70 80 जितने भी होते हैं वो ये है, बांसवाड़ा मिलते हैं सर्वाधिक। ये तो बनाते हैं 2.5 3 रुपए वाला तो फार्मेसी, ये तो ऐसे क्यों देख रहे हो, अंडा नहीं देखा क्या, मंगाऊं? ऐसे क्यों देख रहे हो असुमन? अच्छा, नहीं खाने की तो बात ही नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, देखो लिखो नस्लें। नस्लें, नस्लें में एक तो लिख लो आप, तेनी, कड़कनाथ और असिल। वो जो मुर्गे लड़ाइयों में यूज होते हैं ना, वो इसी नस्ल के होते हैं, लड़ाइयों में प्रयुक्त। वैसे जंगली मुर्गा किस जिले का शुभंकर है? शिरोई का, ठीक है। इसका मांस क्या कहलाता है? चिकन। एक रोग होता है इसमें, रानीखेत, एक बीमारी आई थी इसकी वजह से, कौन सी? बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू? बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू तो किससे आई थी, ये क्या कहलाता है, बर्ड फ्लू क्या कहलाता है, H1N1 या H5N1? H1N1, H5N1, H5N1। नहीं क्या ही पूछेगा, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको तो ना, नहीं पूछेगा, इतना यदि वन वन पूछ लेगा तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। आने वाले हैं, एक तो जैसे अविका कवच योजना का संबंध किससे है, भेड़ से, वैसे आता है कड़कनाथ जो योजना है उसका संबंध किससे है, मुर्गियों से। वो किस जिले के लिए है, बांसवाड़ा। एक आ जाता है केज सिस्टम क्या है, मुर्गी पालन से संबंधित। एक आ जाता है मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, अजमेर में, 1988। देखिए, चलो आगे लिखो, कड़कनाथ योजना। मुर्गियों से संबंधित, मुर्गियों से संबंधित एक सिस्टम है केज सिस्टम। पूछा जाए केज सिस्टम क्या है, मुर्गी पालन से ही संबंधित है ये। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में है, 1988। एक लिखेगा राज्य कुक्कुट, कुक्कुट निदान प्रयोगशाला, जयपुर में है। नहीं आएगा भाई, इतना आप लिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो तो आपको ऐसे बुरा नहीं लगेगा, मतलब मुर्गी नहीं लिखा है ऐसे, ठीक है। अब आपको पढ़ाते हैं शुक्र, वैसे नहीं तो हो गया ना, अब पढ़ाते हैं शुक्र। लिख लिया, चलो हेडिंग लगाओ सुअर, जिसे बोलते हैं शुक्र। कौन सा स्थान होगा, ठीक है भार्गव साहब, हाँ लिखिए, लिखो सुअर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन आता है शुक्र प्रजनन केंद्र कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, अलवर में। तो वो शुक्र ये शुअर ही है। देश में राजस्थान का स्थान है 17वां। सर्वाधिक कहाँ है राज्य में, आज आए नहीं है वो, जयपुर वे भरतपुर, नहीं न्यूनतम कहाँ है, डूंगरपुर वे
बांसवाड़ा। इसका मांस क्या कहलाता है? शुअर का मांस क्या कहलाता है? हम्म? पोर्क। सही है। नहीं नहीं, मैं आप पे भरोसा करूँ, सही है। ओके। एक बीमारी, वो है स्वाइन फ्लू। ये थी H1N1। एक पूछा जाए, शुक्र प्रजनन केंद्र कहाँ पर है ये? अलवर। ऐसे शुगर को हल्के में नहीं लेना है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यदि कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ता है ना, तो उसे फिर पूरे समाज को शुगर खिलाना पड़ता है। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ ना, ऐसे सीरियस में थोड़ा, कि शुगर कौन खिलाता है, मजाक कर रहा हूँ। तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को आप क्या कहते हैं? नीली क्रांति। राज्य में सर्वाधिक मछली अग्रणी जिले कौन से हैं? उदयपुर, बूंदी और टोंक। प्रस्तावित मत्स्य अभ्यारण्य कहां पर है? तो बड़ी तालाब उदयपुर में। रंगीन मछलियों के लिए बिसलपुर बांध टोंक है। मत्स्य सर्वेक्षण प्रशिक्षण या फिर अनुसंधान केंद्र भी आप कह सकते हैं इसे। अनुसंधान केंद्र भी यही है, कहां पर? उदयपुर। इसीलिए तो प्रस्तावित जो अभ्यारण्य है वो भी कहां पर है? उदयपुर में। क्योंकि सर्वाधिक है भी कहां पर? उदयपुर में। ये लो, ये आपके ढांडा कंप्लीट। वैसे इतना नहीं आएगा जितना आपको लिखाया है, नस्लें वस्लें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया है हमारा कंप्लीट।